नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। यह क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कि वर्तमान में सेकेंड ईयर में है और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं। दोस्तों, यह जो क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की है, यह सभी ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए है। किसी भी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर या इलेक्ट्रिशियन या किसी भी अन्य प्रकार की ऐसी ट्रेड जो कि सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो यह सभी के लिए फ़ायदेमंद क्लास हैं। सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज़रूर देखना। साथ ही आने वाले वीडियोस जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जितने भी वीडियोस आएंगे, तमाम सभी वीडियोस को आप ज़रूर देखना। दोस्तों, इस वीडियोस में अपन जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो कि सेकेंड ईयर की निम्मी की पीडीएफ है, उसका अपन पूरा हल कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सीबीटी एग्ज़ाम में, टोटल क्वेश्चंस सारे निम्मी की पीडीएफ से ही आते हैं और हम आपको पूरी पीडीएफ को हल करवा रहे हैं। आप जानते हैं कि पीडीएफ जो भारत स्किल्स ऐप से अपलोड होती है वह पूरी इंग्लिश में है, तो उसको हमने हिंदी में कन्वर्ट कर कर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके मित्र भी इस क्लास का फ़ायदा ले सके। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं। आज का जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, इससे पहले वाले जो 15 क्वेश्चन है उनको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिससे कि आप आने वाले वीडियोज़ और पिछले वाले वीडियोज़ सभी को आप वहाँ पर देख पाएंगे, इसलिए आप वहाँ पर वीडियो को ज़रूर देख लें। दोस्तों, आते हैं 16 नंबर की क्वेश्चन से। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, जो कि कोमाज, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो कोमाज यानी कि अल्प विराम होता है, फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम होता है, और क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, के उदाहरण है। दोस्तों, अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वह अंग्रेजी साक्षरता वाला चैप्टर है, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस अंग्रेजी में आते हैं। इसमें इंग्लिश ग्रामर होती है, तो आपको यह क्वेश्चन सभी एग्जाम में अंग्रेजी में ही देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लेकिन हमने आपको आपकी हेल्प के लिए इसको हिंदी में कन्वर्ट करके लाए हैं, ताकि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर सके, समझ सके। ठीक है, तो यह हिंदी वर्ड आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगा, आपको केवल केवल इंग्लिश ही देखने को मिलेगा। यह अंग्रेजी वाले जो टॉपिक है ना, इससे यही क्वेश्चन बनेंगे। आगे भविष्य में जो अदर चैप्टर आएंगे उनमें आपको हिंदी वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। तो यह अंग्रेजी वाला जो चैप्टर है, इसको तो अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ेंगे। ठीक है, मैं फोकस ज़्यादातर इंग्लिश में ही करूंगा, क्योंकि यह चैप्टर जब इंग्लिश में आपका क्वेश्चंस आएगा वहाँ पर, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास को छोड़ के मत जाना है अंग्रेजी को देखकर, क्योंकि मैं जानता हूँ अंग्रेजी यानी कि जो आईटीआई के स्टूडेंट हैं उनकी हालत क्या होती है इंग्लिश में, वो मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन छोड़कर मत जाना। चलिए क्वेश्चंस को समझ लेते हैं अपन। अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक जो चिन्ह होते हैं, कोमास, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये किसके उदाहरण होते हैं? तो यह जो है ना, तो यह किसके उदाहरण होते हैं? तो यह होते हैं पंचक्शन मार्क होते हैं, यानी कि विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असेसमेंट बाय मंडे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे इसको? आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा कर लें, यह का उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है यह फॉर्मल कम्युनिकेशंस का उदाहरण है। बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है गेस्ट्रेस, यानी कि गेस्ट्रेस को कहते हैं अपन इशारे, और यहाँ के फिजिकल एक्सप्रेशन, यानी कि चेहरे का भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि चेहरे का भाव, ई कॉन्टैक्ट और एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि आंखों का संपर्क के उदाहरण है। तो यह सब किसके उदाहरण है? तो यह देखिए, मान लीजिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं यहाँ पर, कि जैसे कि आपको कोई बुला रहा है और वह मुंह से नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट हाथ से इशारा कर कर आपको बुलाने का प्रयास कर रहा है, या कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आप गर्दन को हिलाकर हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं। तो इस तरीके के जो भाव होते हैं ना, इनको क्या कहा जाता है? तो ये अनकहे संचार होते हैं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं अपन
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आप इसको इंग्लिश में जरूर याद रखना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर, जो कि है आई हैव रिसीव्ड कंप्लेंट्स अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मुझे कार्यस्थल सुरक्षा के बारे में शिकायत मिली है, प्लीज़ चेक देम इमीडिएटली, यानी कि कृपया उन्हें तुरंत जांचें, एंड शेयर द डिटेल्स विद मी, यानी कि और मेरे साथ विवरण साझा करें, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि यह का उदाहरण है। तो यह किस तरीके का उदाहरण है, आपको यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चंस कि मुझे कार्यस्थल सुरक्षा के बारे में शिकायत मिली है, कृपया उन्हें तुरंत जांचें और मेरे साथ विवरण साझा करें, यह किसका उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है यह किसका उदाहरण है, तो यह जो उदाहरण है यह फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशंस है, यानी कि औपचारिक कार्यस्थल संचार इसको कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रीटिंग हेल्प यू टू, यानी कि अभिवादन आपकी मदद करता है, अभिवादन आपकी मदद करता है, ग्रीटिंग हेल्प यू टू। तो किस तरीके से इसका आंसर आपको देना है, तो इसका जो आंसर है वह ए ऑप्शन, जो कि बहुत बड़ा है, जो कि यहाँ पर समझना पड़ेगा, इस्टेब्लिश ए कनेक्शंस विद सम ऑन यू मीट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यानी कि सजेशन, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक स्थितियों में मिलने वाली किसी व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करें, यही आपका ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर क्या होता है, प्रशिक्षक होता है, प्रशिक्षक यानी कि आप प्रशिक्षक से मिलते हैं, प्रशिक्षक यानी कि आपके आईटीआई में कोई भी टीचर है तो वह इंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो प्रशिक्षक से अगर आप आपके टीचर से मिलते हैं तो इनसाइड और आउटसाइड, यानी कि अंदर या बाहर, देन द आईटीआई इट इज, यानी कि जब आप आईटीआई के अंदर या बाहर प्रशिक्षक से मिलते हैं तो वह होता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह ऑलवेज फॉर्मल कहलाता है। ठीक है, ऑलवेज फॉर्मल कहलाता है, यह आप ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका 22 नंबर, in the context of an interviews greeting is to be used, यानी कि एक साक्षात्कार के संदर्भ में अभिवादन का प्रयोग किया जाना है। यानी कि देखिए अगर आप इंटरव्यूज देने जाते हो तो अभिवादन का प्रयोग किया जाता है, तो किस तरीके से अभिवादन किया जाता है, तो वह फॉर्मल तरीके से अभिवादन किया जाता है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है व्हेन यू मेक एन इंक्वायरी एट ए बैंक इट इज सजेशन, यानी कि जब आप किसी बैंक में पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो यह स्थिति होती है। तो यह किस तरीके की स्थिति होती है, तो यह जो स्थिति होती है यह ए फॉर्मल होती है, ध्यान रखना। बी ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि है ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक इट इज बेटर टू डैश देन शेक हैंड्स एंड से नमस्ते देन। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में पढ़ते हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान हाथ मिलाने और नमस्ते करने की अपेक्षा से बेहतर, यानी कि गले मिलने से बेहतर है हाथ हिला दें, दूर से ही हाथ हिला दें। ठीक है, तो देखिए गले मिलने को कहते हैं हग, ठीक है, और हाथ हिलाने को कहते हैं वेव हैंड। तो देखिए यहाँ गला मिलना हिंदी में पहले आ रहा है और यहाँ पर हाथ जो हिलाना है ना वो बाद में आ रहा है, लेकिन इंग्लिश जब आप पढ़ोगे ना तो इंग्लिश में आपको पहले यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा, इस रिक्त स्थान में क्या भरना पड़ेगा, तो इसमें वेन भरना पड़ेगा, वेव भरना पड़ेगा, और उसके बाद में जो देन के बाद आपको हग भरना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होता है। ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक इट इज बेटर टू वेव हैंड देन शेक हैंड एंड से नमस्ते देन हग। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ए गुड हेल्प्स टू क्रिएट ए गुड फर्स्ट इम्प्रेशन, एक अच्छा पहला इंप्रेशन बनाने में मदद करता है। तो क्या कहलाता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि स्वयं का परिचय अच्छा इंप्रेशन बनाने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि है वी मे
हैव टू इंट्रोड्यूस कैलग्यूज पीयर्स एंड सुपरवाइजर इन डेस कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हमें संदर्भ में सहकर्मियों, साथियों और वरिष्ठ अधिकारियों का परिचय देना पड़ सकता है। तो किस तरीके से उनका आप दे पाओगे, तो फॉर्मल दोगे या इनफॉर्मल दोगे, तो या ऑफिशियल दोगे, तो किस तरीके का यहाँ पर आंसर होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आंसर कंप्लीटली सही आंसर होगा। फॉर्मल तरीके से आप उनका परिचय दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कलेक्ट, यानी कि एक त्वरित आत्म परिचय कहलाता है, स्व परिचय कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, तो स्व परिचय जो कहलाता है वह एलिवेटर पिच कहलाता है। बी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन, व्हेन यानी होता है जब, व्हेन यू यानी कि जब तुम अटेंड ए फ्रेंड वेडिंग, यानी कि जब आप आपके मित्र की शादी में शामिल होते हैं ना, विद योर फादर यानी कि आपके पिताजी के साथ, यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योर फादर यानी कि आपके पिताजी का परिचय, टू योर फ्रेंड एंड योर, यानी कि जब आप अपने पिताजी का परिचय करवाते हैं अपने मित्रों के साथ, और यू आर फ्रेंड टू योर फादर यानी कि आपके मित्रों का परिचय करवाते हैं आपके पिताजी के साथ। व्हाट काइंड ऑफ सजेशन इज इट, यानी कि देखिए जब आप अपने पिता के साथ किसी दोस्त की शादी में शामिल होते हैं तो आपको अपने पिता को अपने दोस्त से और अपने दोस्त को अपने पिता से मिलवाना पड़ सकता है। तो यह स्थिति क्या कहलाती है, तो यह इनफॉर्मल स्थिति कहलाती है, यह ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है एज ए कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव इन एन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस शोरूम, यू आर ग्रेटिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ योर इंस्ट्रक्टर टू योर सुपरवाइजर सेल बी, यानी कि एक विद्युत उपकरण शोरूम में एक ग्राहक बिक्री कार्यकारी के रूप में आपका अभिवादन और आपके पर्यवेक्षक के लिए आपके प्रशिक्षक का परिचय होगा। तो वह क्या होगा, तो वह जो होगा ना वह होगा फॉर्मल तरीके का होगा। ठीक है, ध्यान रखना फॉर्मल और इनफॉर्मल वाले क्वेश्चंस आए हैं जिसमें से फॉर्मल वाले ज़्यादा आए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन फंस जाए तो फॉर्मल करके आ जाना, इनफॉर्मल केवल केवल जब फादर का नाम आ जाए ना, वो वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था उसमें आपको इनफॉर्मल करके आना है, बाकी में फॉर्मल करके आ जाना है। और प्रेजेंट विद वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट एंड लीड एज एन एग्जाम्पल, यानी कि एक उदाहरण के रूप में बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धियों और नेतृत्व वाले व्यक्ति है। तो वह रोल मॉडल है, यानी कि कोई मॉडल्स आते हैं ना तो वही क्या है, उपलब्धियों और नेतृत्व वाले व्यक्ति कहलाते हैं। तो रोल मॉडल्स कहते हैं ना अपन, रोल मॉडल्स है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से वह डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीट सही आंसर होगा। तो मित्रों आज अपन ने फिर 15 क्वेश्चनों को किया है, आगे नेक्स्ट क्लास में फिर अपन हाजिर होंगे और फिर 15 क्वेश्चनों के साथ अपन अच्छी क्लास को फिर बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और साथ ही समझेंगे क्वेश्चनों को। तो दोस्तों लगातार आप चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना, जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आपके लिए इसी तरीके की मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, और कोई समस्या रहती है तो कमेंट कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।